आज हम लोग टेंसर एनालिसिस के क्रिस्टोफर सिंबल्स एंड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन चैप्टर के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। थ्योरम है टू शो दैट सेकंड टाइप की क्रिस्टोफर सिंबल में आई जे इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे लैग रूट जी इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे लैग अंडर रूट माइनस जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से थिंक करना होगा। जो यहाँ पे जी है वो एक मेट्रिक टेंसर है और कहीं से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। जी एक मेट्रिक टेंसर है, इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट जी आई जी। चूंकि जी इज ए मेट्रिक टेंसर सो वी कैन राइट द कंपोनेंट ऑफ जी इन मेट्रिक फॉर्म। आल्सो द कंपोनेंट ऑफ जी इज जी आई जे इज इक्वल टू, इसको हम एक मेट्रिक जी आई जे इक्वल टू मेट्रिक फॉर्म में G11 G12 G13 G1n, इसी तरह से सेकेंड रो और फिर Gn1 Gn2 Gn3 Gn। उसके बाद आपको इसका जी आई जे का डिटर्मिनेंट निकालना है और ये हो जाता है जी इज इक्वल टू, सेम ऊपर वाला ही कॉपी करना है, बस ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको चूंकि हमको जो है क्वेश्चन जो प्रूव करना है उसका जो राइट हैंड साइड है उसमें डेल डेल एक्स जे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जी का डिफरेंशिएशन पार्शियली करेंगे एक्स जे के सापेक्ष। तो डेल जी डेल एक्स जे इक्वल टू हो जाएगा डेल G11 डेल एक्स जे, डेल G12 डेल एक्स जे, डेल G13 डेल एक्स जे, डेल G1n डेल एक्स जे, और बाकी के सारे रो जो है वैसे ही लिख देने हैं। हमको प्लस लगा के हमको पहले वाले रो को छोड़ देना है, जैसे ऊपर लिखा गया वैसे ही लिखना है। सेकंड रो का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सबको हम जैसे ऊपर वैसे ही कॉपी कर लेंगे। प्लस लगा करके हमको सेम यही प्रोसेस करना है। लास्ट में हम क्या करेंगे, बाकी सबको ऐसे लिखना है और लास्ट रो का डिफरेंशिएशन कर देंगे पार्शियली एक्स जे के सापेक्ष। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल G11 डेल एक्स जे को फैक्टर ऑफ G11 इन जी। इसका हम डेल G12 डेल एक्स जे को फैक्टर ऑफ G12 इन जी। इस तरह से लास्ट वाले का लिखेंगे डेल Gn डेल एक्स जे को फैक्टर ऑफ Gn इन जी। ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, जी आई जे इक्वल टू को फैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी अपान जी। तो यहाँ से को फैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी को हमने इधर किया और जी आई जे इंटू जी इधर हो गया। अब यहाँ पे जो है को फैक्टर ऑफ G11 इन जी, इसको लाने के लिए हम यहाँ पर आई और जे का वैल्यू 1 रखे हैं। को फैक्टर ऑफ G11 इन जी इक्वल टू जी इंटू G11। इसी तरह से हम G12 का को फैक्टर जी में और इसी तरह से Gn का को फैक्टर जी इंटू Gn निकाल लेते हैं और ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। डेल जी डेल एक्स जे इक्वल टू डेल G11 डेल एक्स जे जी इंटू G11 प्लस डेल G12 डेल एक्स जे जी इंटू G12 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल Gn डेल एक्स जे जी इंटू Gn। यहाँ पर जी सभी टर्म में है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। जी को कॉमन कर लिया गया, बाकी सबको ऐसे ही राइट कर दिया गया। यहाँ पे इसको हम आइंस्टीन समेशन फॉर्म के रूप में लिख रहे हैं, डेल जी आई के डेल एक्स जे और ये जी आई के हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 और ये 1 और ये 1 ये 1, यहाँ पे डमी सफिक्स है जी इंटू जी आई के डेल डेल एक्स जे जी आई के। यही वाला जो है इसको हमने इस वाले टर्म को पहले लिख लिया है। और हम जानते हैं कि जो जी आई जे होता है ये एक मेट्रिक टेंसर है, तो ये जो होता है सिमेट्रिक होता है आई जे में। तो जी आई जे इक्वल टू जी जे आई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ जी आई को जी के आई लिख दिया, डेल डेल एक्स जे जी आई के को जी के आई लिख दिया। जी इंटू जी के आई, डेल डेल एक्स जे जी के आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई जे इंटू के प्लस में जे के कॉमन आई। तो यहाँ इस जगह पे हमने क्या किया, इसी फार्मूले का यूज कर लिया। फिर जी के आई का दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी क्या होता है, फार्मूला होता है आई आई जे का और ये जे के का। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है कि के जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे आई से। तो जी आई आई जे प्लस में जे आई आई और ये हो जाएगा 2 टाइम 2 को हम बाहर कर लिए 2G आई आई जे। आई आई जे इक्वल टू, यहाँ पर आई आई जे को हमने पक्षांतर कर लिया है और 1/2G डेल जी डेल एक्स जे। और हम जानते हैं कि इसका जो मान होता है ये लैग रूट जी होता है, डेल डेल एक्स जे लैग रूट जी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इधर देख लिए, डेल डेल एक्स जे लैग रूट जी इक्वल टू हम 1/2 डेल डेल एक्स जे लॉग जी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1/2G डेल जी डेल एक्स जे, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। आगे हो जाएगा डेल डेल एक्स जे लॉग जी के पावर हाफ इज इक्वल टू, अगर लॉग एक्स के पावर में कुछ रहता है तो वो वैल्यू क्या होती है आगे आ जाती है। तो इस तरह से हम इसको आगे कर लेते हैं, डेल डेल एक्स जे लॉग जी। यही हमको प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने जी लिया है वो स्केलर है। तो अगर जी निगेटिव है हमारा तो एबव रिजल्ट क्या हो जाएगा, आई आई जे इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे लॉग अंडर रूट में माइनस जी। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत बोला।